हेलो दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जो कि आपकी इंडियन वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आउट हुई है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको नहीं बताई जाती, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपकी वैकेंसी किस पोस्ट में, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस मांग रहा है, साथ ही आपकी जो कह सकते हैं कि फीस क्या रहेगी, आपका पेपर किस तरीके से रहने वाला है, और साथ ही ये 10 जिन्होंने पास कर रखा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो कि अग्निवीर के माध्यम से आई है। जिसमें आपको कह सकते हैं कि जो आपकी सफाई कर्मी होते हैं, साफ करने के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए, इन सब के लिए पोस्ट यहाँ पर आई है। और कहाँ कहाँ पर आई है ये भी देखेंगे। और इसे आपको डाक के माध्यम से, कह सकते हैं डाक के माध्यम से आपको यहाँ पर जो कि फॉर्म को भर करके देना होगा। तो हम डिस्कस करेंगे। आइए डिटेल में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डिटेल में देखिए, ये आपकी ऑफिशियल अपडेट है। इसमें आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि आपको बताई गई है 30, जो कि हम कह सकते हैं 23 फरवरी 2026 यहाँ पर बताई गई है। कितनी? 23 फरवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है। और आवेदन में जो आपका डाक के माध्यम से भेजेंगे, तो डाक के माध्यम से किस स्थान पर अर्थात किस पते पर भेजना है, ये भी इस जो कि हम कह सकते हैं पीडीएफ में बताया गया है। तो हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आयु है आपकी क्या क्या रहने वाली है। जन्म तिथि देखिए, ब्लॉक की दिनांक जो कि आपकी 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 के बीच अगर आपकी जन्म डेट है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी जो कि चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पार कर लेता है, तो नामांकन की तिथि पर ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर बता दिया गया है कि आपकी अगर आप पास कर लेते हैं, तो आपकी जो कि ऊपरी तिथि, नामांकन की जो तिथि है, वो ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि वैवाहिक स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि विवाह के दौरान अगर नहीं यहाँ पर कर सकेंगे, जो भी विवाह की जो काम है, अर्थात विवाह में जो है वो फॉर्म यहाँ पर नहीं भर सकेंगे। और शैक्षिक के जो कि हम योग्यता की बात करते हैं, तो देखिए मैट्रिक कैलकुलेशन जो कि समकक्ष उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अनिवार्य चिकित्सक जो कि मानक के आधार पर यहाँ पर आपको लिया जाएगा। सबसे पहले आपका एक पेपर होगा, उसके बाद आपका पेट जो कोई कह सकते हैं पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंडेटरी होता है जो कि जो हम कह सकते हैं मिलिट्री मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आपकी ऊंचाई, सीना, वजन यहाँ पर आपका देखा जाएगा, जिसमें आपकी ऊंचाई 152 लगभग रखी गई है। इसके बाद सीना जो कि आपका 5 सेंटीमीटर न्यूनतम आपकी सीमा बढ़ना चाहिए। फुलाने के बाद वजन जो आपका है वो आयु के आधार पर आपका वजन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका रहेगा। और देखिए, यहाँ पर आपकी जो दृष्टि की बात की गई है कि आपकी वर्णता दृष्टि दोष होना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी दी गई हैं कि आपकी किस तरीके से आँखें होनी चाहिए, आँखों में कोई चश्मा-वश्मा ना लगा हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और देखिए, श्रवण सुनने की अच्छी क्षमता हो, दाँत के लिए डेंटल जो भी दाँतें हैं अच्छी होनी चाहिए, 28 14 दूनी 28 दाँत होने चाहिए, स्वस्थ मानव होना चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं। लेकिन हम बात करेंगे डिटेल में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम पर यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली है। इसमें हम कह सकते हैं कि आपको जो काम करना होगा वो जैसे खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की जो कि पुष्टि, इसके साथ ही रसोई में स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण में रख-रखाव, भोजन एवं जो कि वस्तुओं को सुरक्षित भंडारण, जो कि कटलरी, प्रशीतक आदि को जो कि संभालना, मेज कुर्सियाँ बिछाना एवं भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित सभी कार्य आपको करने होंगे। हाउसकीपिंग स्ट्रीम में यहाँ पर बताया गया है कि झाड़ू लगाना, जैसे सफाई, बाथरूम, कमरे आदि की सफाई करना, ये सारे जो आपके काम होंगे यहाँ पर बता दिया गया है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है आपकी ऑफलाइन रहने वाली है, यहाँ पर बताया गया है। आपको जो कि कह सकते हैं डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका आवेदन की प्रक्रिया है, यहाँ पर डाक बॉक्स में जमा किए जाने चाहिए, जिससे कि रोजगार समाचार अधिसूचना में दी गई अंतिम तिथि या उससे पहले पहुँच जाए। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है आपके लिए। और इसके साथ ही देखिए, ये आपके यहाँ पर इस तरीके से स्थान दिया गया है कि कहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली है। डाक पता दिया गया है, डाक बॉक्स स्थान दिया गया है। इस टीम की रिक्ति यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से देखिए, बेंगलुरु 2 जगह आपकी बेंगलुरु में है। इसके बाद ही नई दिल्ली में लगभग 4 जगह आपकी, 5 जगह यहाँ पर नई दिल्ली है, पुणे है, थाने है। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पर आपका जैसलमेर है। और इसी के साथ जो कि नलिया है, आपका मुंबई है, जोधपुर है। यहाँ पर जो भी हैं आपके, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कि आपकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ी जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा।
तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। ये सारे जो बहुत सारे हैं लगभग आपकी यहाँ पर देख लीजिए नंबर, लगभग बहुत ही ज़्यादा नंबर है। लगभग यहाँ पर आपके जो नंबर हैं लगभग 134 हैं। 134 जगह पर आपके यहाँ पर कह सकते हैं वैकेंसी निकली है। तो आप फॉर्म को ज़रूर भरिए। देखिए केवल 10 पास आपका मैट्रिक कैलकुलेशन प्रमाण पत्र मांगता है, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपसे मांगता है। इसकी जो फोटोग्राफ है इस प्रकार जमा की जानी चाहिए कि अभ्यर्थी को सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए हो, जिस प्रकार से उसका नाम, फोटोग्राफ लेने की तारीख लिखी हुई हो। ये सारे आपके पासपोर्ट में जो कि आपका जिस तरीके से आप एयरफोर्स का भरते हैं, जो भी कह सकते हैं इंटर कर रखे होंगे तो वो एयरफोर्स फॉर्म भरते होंगे, उसी तरीके से यहाँ पर आपसे मांगता है। और जो नए छात्र हैं उनके लिए बता दें कि जो आपकी फ़ोटो है वो आपके सीने के सामने जो कि एक काली स्लेट में जो कि आपको आपका नाम और उस दिन की डेट आपको वहाँ पर लिखी होनी चाहिए, तभी आप फ़ोटो खिंचाएँ, वही फ़ोटो आपकी मान्य होगी। नियम शर्तें यहाँ पर जो भी हैं, नियम शर्तें आपको पता है कि 50% ट्रेनर नियमित कैडर की भर्ती की जाएगी और सारे जो हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। देखिए यहाँ पर अवकाश की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है कि अवकाश मिलेगा या नहीं। देखिए अवकाश की बात करें तो यहाँ पर देखिए वार्षिक अवकाश 30 दिन प्रतिवर्ष आपको वार्षिक अवकाश देखने को मिलेगा। चिकित्सीय सलाह के आधार पर आपको बीमारी अगर है तो आपको चिकित्सकीय सलाह भी आपको देखने को मिलेगी। रोजगार, प्रशिक्षण ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वेतन भत्ते सारे मिलेंगे। लगभग आपकी सैलरी रहेगी 30,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, सैलरी पैकेज। देखिए ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर्स है जो कि सबके लिए पता है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर्स एयरफोर्स का है इसी तरीके से है, जो कि 4 साल के लिए आपको रखा जाएगा। 4 साल के बाद आपको लगभग 5 लाख जो कि 5-5 10 लाख लगभग आपको यहाँ पर कह सकते हैं लाभ की सेवानिवृत्ति पैकेज के रूप में आपको दिया जाएगा, जो कि आपकी ही सैलरी से कटेगा। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए। अब हम आइए बात करते हैं, तो ये जो आपका है बीमा भी आपका विकलांगता क्षतिपूर्ण आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि शासित नहीं होंगे, प्रशासनिक यहाँ पर दिया गया है। जो भी आपके यहाँ पर हैं, देखिए परीक्षा का क्रम बहुत सारे रहते हैं कि लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जिसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जो कि ये कह सकते हैं कि आपकी लिखित परीक्षा आपके पास ही ज़्यादा जल्दी पास ही कराया जाएगा। जिस तरीके से आपका एयरफोर्स का होता है उसी तरीके से लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी। और यहाँ पर बात करें तो जो भी यहाँ पर आपका चयनित प्रमाण पत्र है 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि अगर है तो आप बनवाइए, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि अगर आपका बन जाए तो ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका मूल अंक आपके होने चाहिए, अनुभाग प्रमाण पत्र ये सारे आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए लिखित परीक्षा में जो कि आपके किस तरीके से होगा, अभ्यर्थी को न्यूनतम कुल 10 अंक प्राप्त करने होंगे। लगभग आपका 30 अंकों का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 10 अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ पर बता दिया गया है कि देखिए किस तरीके से देखिए यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी लगभग 10 मार्क्स की है, सामान्य ज्ञान लगभग 10 मार्क्स का है, टोटल 20 मार्क्स के आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 10 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो आप फॉर्म लेकिन कह सकते हैं कि आप दूसरे स्टेप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी हैं। शैक्षिक शारीरिक योग्यता की बात करते हैं तो देखिए शारीरिक योग्यता में ऊंचाई की जांच होगी, शारीरिक योग्यता में आपका दौड़ होगा, रेस होगी जिसमें आप फिट, ऊंचाई होगी, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, पुशअप होंगे, सिटअप होंगे, क्वाड्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से डिफेंस में जो भी आपके एयरफोर्स नेवी हो गए वो हर चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। काम इस तरीके से आपका रहेगा। हॉस्पिटलिटी वालों के लिए ये काम रहने वाला है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपका काम रहने वाला है। और चिकित्सा जो कि परीक्षा में आपका जो इस तरीके से काम रहेगा, ब्लड हीमोग्राम ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, रेडियोग्राफर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कह सकते हैं करनी होंगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर वैकेंसी हो गई जो कि इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, जो कि आप तक एक कह सकते हैं कि एयरफोर्स की जो वैकेंसी आई है उसका जो कि आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि क्लास 10 के बाद अगर उनकी कह सकते हैं कि अगर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रहता है। और कुछ छात्र जो ये भी हैं कि जिन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया लेकिन वो फॉर्म को भरते हैं ताकि उनकी जॉब लग जाए, तो इस तरीके से ये रहता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आती रहती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती हैं हम कोशिश करते हैं आप तक जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो वो पहुँचे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कह सकते हैं इनकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पर डाली जाती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।